पहला सवाल है कि ध्यान में, समाधि में, ओशो के प्रवचन में खूब डूबता हूँ, किंतु फिर भी भावनात्मक उपन्यास, शास्त्रीय संगीत और भावनात्मक सिनेमा देखने का मन रहता है और उसमें मैं काफ़ी समय लगाता हूँ। मैं अपने इस रस को समझ नहीं पा रहा हूँ, इस मन के संग क्या करूँ। मनुष्य के मन के पास एक अद्भुत क्षमता है, वह क्षमता है कल्पनाशीलता की, इमेजिनेशन की। अन्य पशु पंछी अनुमान नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही ऐसा कर सकता है। तो यह बिल्कुल प्राकृतिक स्वाभाविक वृत्ति है। आपके जीवन में जो घट रहा है, इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है कि आपको ओशो के प्रवचन में डुबकी लगती है, ध्यान में डुबकी लगती है, समाधि का अनुभव होता है, किंतु मन भावनात्मक उपन्यास में, फिल्मों में और शास्त्रीय संगीत में भी डूबना चाहता है। इन दोनों में कुछ कंट्राडिक्शन नहीं है। आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि मन की ये वृत्तियां छूट जानी चाहिए। नहीं, जितना ही आप अपनी चेतना में भीतर डुबकी मारेंगे, आपके मन की पॉजिटिविटी विकसित होगी, नष्ट नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी। और कल्पनाशीलता केवल मनुष्य को प्राप्त उपहार है प्रकृति का। कोई अन्य पशु पंछी, पेड़ पौधे कल्पना नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग नकारात्मक अनुमान लगाते हैं, भयभीत करने वाले दृश्य इमेजिन करते हैं और फिर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अधिकांश लोग अपने ही अनुमानों से डरे हुए हैं। जो बड़े एप्रीहेंशन और फोबिया की बीमारी हो जाती है, ये उनकी ही कल्पना शक्ति है जो नेगेटिव दिशा में चली गई। काश इस कल्पना शक्ति को हम पॉजिटिव दिशा में ला सकें। जैसा कि आपके जीवन में हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको काव्य में रस है, शास्त्रीय संगीत में रस है, भावनात्मक उपन्यास में, फिल्म में रस है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। दूसरा सवाल है कि मेरा सिर अधिकतर गर्म रहता है। घर में मैं एसी के नीचे या पंखे के नीचे बिल्कुल खड़े होकर हवा लेता हूँ, तभी गहरी नींद में जा पाता हूँ, अन्यथा नींद लगने में असुविधा होती है। रोज सक्रिय ध्यान करने के बाद भी 5-6 मिनट तक पहले मैं पंखे के नीचे खड़ा होता हूँ, सिर ठंडा होता है, तब ठीक लगता है। चिकित्सक को भी दिखाया, किंतु दवाई से कोई लाभ नहीं हुआ। कृपया उपाय बताएं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा अधोगामी होती है, उसके पैर के पंजे गर्म होते हैं सिर की तुलना में, और जिस व्यक्ति के भीतर कुंडलनी जागरण हो रहा है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई, उसके पैर की पंजे की तुलना में सिर ज्यादा गर्म होगा। जो आपको हो रहा है बिल्कुल ठीक, आप सौभाग्यशाली हैं। ये कोई बीमारी नहीं है और इसलिए चिकित्सक इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसका स्वागत करें। और उपाय जैसा कि आपने निकाल लिया, पंखा के नीचे या एसी के बिल्कुल पास जाके खड़े हो जाते हैं सिर को ठंडा करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। और आपने लिखा है कि तभी अच्छी नींद आती है, वह भी स्वाभाविक है। अगर सिर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगी तो सजगता की मात्रा ज़्यादा रहेगी और हम सो नहीं पाएंगे। सभी ध्यानी साधकों को इस बात का ख्याल रखना है। मुझे याद आता है जब पूना का आश्रम 1974 में निर्मित हुआ था, ओशो वहाँ शिफ्ट हुए। वहाँ जो पहला प्रवचन उन्होंने दिया है उसका नाम था रूट्स एंड विंग्स प्रवचनमाला का। उसका पहला प्रवचन आप पढ़िएगा। ओशो उसमें कह रहे हैं कि अब जो साधना शिविर यहाँ होंगे उसमें 3 प्रकार की ध्यान प्रणाली होंगी।
सुबह जो ध्यान होगा वह ऊर्जा जागरण से संबंधित और मुख्य रूप से साक्षी भाव पर केंद्रित होगा। सुबह से लेकर दोपहर तक साक्षी भाव मुख्य रहेगा। साक्षी भाव को रात में नहीं साधना है। अगर आप उतने सजग हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे, तो फिर नींद कैसे आएगी? और अगर नींद डिस्टर्ब हो गई तो याद रखिए विपरीत चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप रात अच्छे से नहीं सोए विश्राम पूर्वक तो सुबह आप अच्छे से जाग नहीं सकेंगे। अगले दिन फिर वो साक्षी भाव भी नहीं सधेगा, क्योंकि रात को आप ठीक से सोए नहीं। यद्यपि जागरण और निद्रा एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं शब्दकोश में, जीवन के कोश में सब चीजें मिश्रित हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। जितनी अच्छी हमारी नींद लगेगी हम उतने ही ध्यानस्थ हो पाएंगे अच्छे से। तो ओशो ने कहा है कि रात को जागरण का प्रयोग नहीं करना है। साक्षी भाव की साधना सुबह से लेकर दोपहर तक, उसके आगे नहीं। दोपहर के बाद हमें ऐसे प्रयोग करना है जो मदहोशी में ले जाते हैं। तो एक है शुद्ध होश जगाने वाले प्रयोग, जैसे सक्रिय ध्यान है। इसके लिए सबसे अच्छा समय सुबह का है, बेस्ट टाइम। मदहोशी वाले प्रयोग, समझो आपको नोट डायमेंशन करना है, ये दोपहर को ज्यादा अच्छा होगा। कीर्तन ध्यान, ओशो हमेशा जब ध्यान शिविर लेते थे 1973 तक, कीर्तन ध्यान दोपहर को होता था आफ्टर लंच। कीर्तन में होश प्रगाढ़ नहीं होगा, एक प्रकार की मदहोशी, एक खुमारी आएगी। और रात्रि के लिए कुछ विशेष ध्यान, उसमें एक गौरी शंकर ध्यान प्रमुख है। सूफी नृत्य को भी ओशो ने रात्रि के ध्यान में गिनाया। जब हम विरलिंग करेंगे एक चक्कर सा आने लगेगा, एक खुमारी नशा जैसी स्थिति बन जाएगी, जो कि नींद में जाने में सहयोगी होगी। तो ओशो ने कहा 3 प्रकार के प्रयोग सुबह, दोपहर, रात में इस प्रकार से डिवाइड किए जाएंगे। 5 प्रयोग हैं तो उसी प्रकार से व्यवस्थित किए जाएंगे। रात्रि को हम ऐसा प्रयोग ना करें जो हमारी नींद में बाधक हो। अब कोई आदमी रात को सक्रिय ध्यान कर ले या विपस्सना करने बैठ जाए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसकी साधारण निद्रा भी खत्म हो जाएगी। इससे लाभ ना हो के नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार के प्राणायाम रात में नहीं करना है। हाँ, गौरी शंकर आप रात को कर सकते हैं, वो भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक विपरीत है। उसमें बहिर्कुंभक और अंतर्कुंभक करना, देर देर तक आप सांस रोके रहेंगे तो भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि नींद में सहयोगी है। हमको रात को नींद क्यों आती है, अन्य पशु पंक्षियों को रात्रि में नींद क्यों आती है? उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो सूरज की रोशनी खत्म हो गई, अंधेरे में हमारी पिनियल ग्लैंड से, योग की भाषा में जैसे आज्ञा चक्र कहते हैं, उससे मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आती है। दूसरा कारण, पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन छोड़नी बंद कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ गई, हमारे खून में भी बढ़ गई, जो नींद में लाने में सहयोगी है। भोर में नींद खुल जाएगी क्योंकि सूरज की रोशनी आ गई, हमारी पलकें सेमी ट्रांसपेरेंट हैं, थोड़ी सी रोशनी भीतर जा रही है, उतनी पर्याप्त है। याद रखिएगा, वो जो पिनियल ग्लैंड है भीतर, उसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल आंख की रेटिना जैसा है, लाइट सेंसिटिव सेल्स। वो तीसरा नेत्र से यूं ही नहीं कहते, उसमें देखने की क्षमता है। तो बंद पलकों से भी जो रोशनी पड़ रही है उसकी खबर पिनियल ग्लैंड पे पहुंच जाती है और मेलाटोनिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है और हमारी नींद खुलने लगती है। फिर पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं, वह भी हमें जगाने में सहयोगी है। तो सुबह हम फास्ट ब्रीदिंग का प्रयोग करें, यह बिल्कुल उचित है, हम सामान्य से ज्यादा जाग सकेंगे। और रात्रि को हम कुंभक वाला प्रयोग करें, वो हमें सहयोगी होगा गहरी नींद में ले जाने के लिए। तो ओशो ने रूट्स एंड विंग्स के पहले प्रवचन में
पूना आश्रम में जिस दिन शिविर की शुरुआत हुई थी उस दिन ही उन्होंने इसकी रूपरेखा समझाई थी। तो आपको जो हो रहा है ठीक हो रहा है।